जब महामाई राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देती हैं, उन पे प्रसन्न होकर, वहां पर ये प्रार्थना की गई है माँ से कि माँ इतनी कठिन परीक्षा मत दिया करो, क्योंकि हर किसी में ये क्षमता नहीं रहेगी कि वो अपने चीजों को आपको समर्पण कर सके, तो इसकी कोई आसान विधि हो। तो वहाँ ये ऐसा माना जाता है कि मस्तक के बदले, यदि हम जैसे रावण अपना मस्तक देता कहते हैं ना, वास्तव में मस्तक देने का मतलब क्या है? मस्तक में हमारे है बुद्धि। बुद्धि ईश्वर के चरणों में रखना, गर्दन नहीं काटनी है। सभी अगर अपने गर्दन काट काट के देवी को प्रसन्न करेंगे तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो व्यवस्था की गई है कि वो नारियल जो है उसी का स्वरूप मान लीजिए आप, उसमें 3 बिंदी होती हैं। 3 बिंदी का मतलब त्रिकोण, इस प्रकार से। और देवी का चिन्ह भी त्रिकोण, आपने देखा होगा। एक लाइन ऐसे लीजिए और 2 लाइन ऐसे लीजिए, ये देवी के। और ये 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के प्रतीक हैं और 3 ही शक्तियां हैं। यदि आप देखें, त्रिदेव जो है, नारियल के अंदर जटा के रूप में, बालों के रूप में उसमें जटाएं हैं, ऊपर होती हैं। खून के बजाय उसके अंदर जल है। हाँ, खून भी तो जल ही एक तरीके का, लबर रंग लाल है। और शरीर में जिस प्रकार मांस होता है, उसी प्रकार उसके अंदर जो सफेद हिस्सा होता है उसका गुदा उसे मान लिया जाएगा। स्कल की जो हड्डी होती है, वो अगर आप कभी नारियल छीलें तो बिल्कुल आपको वो एक लेयर मिलेगी इतनी बड़ी, वो भी है उसके अंदर। और जो स्किन होती है, नारियल की भी स्किन होती है, अगर आप कभी ध्यान से देखें तो वो स्किन भी है। मतलब वो पूर्णतः प्रतिबिंबित हो रहा है एक मानव की खोपड़ी का, मस्तक का। तो इसलिए उसको दर्शाने के लिए कि हे महामाई, हे देवी, मैं तुझे अपना मस्तक तेरे चरणों में रखता हूं। इस भाव के साथ, नारियल समझ के नहीं, इस भाव के साथ हमें उस नारियल को देवी के चरणों में रखना होता है। तो उसका ये अर्थ है, उसको इस भाव से रखना है। पूजा भाव से होती है, पूजा वस्तु से नहीं होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? हम सिर्फ वस्तु अर्पण कर रहे हैं, उस वस्तु के पीछे का जो भाव है वो हम भूल गए हैं।